इस्तकबाल कीजिएगा। पाकिस्तान की आन है आप। मैं यहां से बोलूंगा, आप रिपीट करेंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन उससे पहले मेरे पाकिस्तानियों, एक चीज तो वाज़ेह हो गई, जो भी आज पावर में बैठे हैं उनको आज एक पैगाम जाना चाहिए, रुकावटों से नहीं रुक सकता, कंटेनर्स नहीं रोक सकते। एक मुहावरा है कि नो फोर्स, नो आर्मी कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। कि जब अल्लाह लोगों के दिलों में एक सोच डाल देता है तो कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। हांगकांग गुलामी के अंदर उनके माशी हालात तो अच्छे थे, लेकिन पाकिस्तानियों सुन लो, जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है हमेशा इंसान आजादी चाहता है। वो क्यों चाहता है? क्योंकि सिर्फ आजाद इंसानों की परवाज है। कभी आज तक सुना है कि किसी गुलाम इंसान ने, गुलाम ज़हनियत के इंसान ने, या किसी मुल्क जो गुलाम हो, कभी सुना है कि उसने कोई बड़ा काम किया हो? कभी सुना है कि दुनिया में उनकी कोई हैसियत हो? वो इंसान जो कुरान में कहते हैं, अल्लाह कहता है कि जब इंसान गिरता है जानवरों से भी नीचे चला जाता है। कहती वहां औरतें आई हुई होती थी, 10-15 औरतें इकट्ठी, आदमी किधर, सारे आदमी कत्ल हो गए। सारा कोई कहानी थी कि जी मेरी बेटी जो उठा के ले गए, बच्चे मार दिए। यानी ऐसी दर्दनाक कहानियां थी कि किस खून की कुर्बानी से यह मुल्क बना था। और वो सब आते थे कि जी एक ख्वाब लेके आए थे पाकिस्तान का। तो हमें आज मेरे पाकिस्तानियों पूछना चाहिए अपने से कि किधर हम गलत गए, क्या वजह है कि ये वो एक अजीम मुल्क नहीं बन सका। तो मैं आज आपको सबसे पहली बात ये बताता हूं, इसलिए नहीं बना कि हम कभी आजाद ही नहीं हुए। अंग्रेज तो चला गया, लेकिन जो हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गए लोग, उन्होंने तो कभी आजाद नहीं किया पाकिस्तान को। और आजादी होती क्या है? कब्जा ग्रुप वो होता है जो ताकतवर कमजोर की जमीन पे कब्जा करता है और कानून बेबस होता है। जिस मुल्क के अंदर ताकतवर कमजोर के ऊपर जुल्म कर सके, हमारा मसला यह है कि हमारी बदकिस्मती है। बेचारे गांव के अंदर जाओ, वो बेचारा आदमी के वकील है जो साथ जाते हैं, वो बेचारा गरीब आदमी क्या करे? उसके ऊपर आप केस डाल दें, वो दहशतगर्दी का केस, 40 दहशतगर्दी के केस है मेरे ऊपर, 40। तो सोचे वो बेचारा गरीब आदमी, उसका मुखालिफ हो, उसकी जमीन पे कब्जा करना हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर केस डाल दे, वो सारी जिंदगी बेचारा तबाह हो जाता है। ये है गुलामी। सिंध में जाएं, जो सिंध के अंदर जुल्म है आप अंदाजा ही नहीं कर सकते आजादी की, क्योंकि असल में हमारी जंग है हकीकी आजादी की। और हकीकी आजादी तब आएगी जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ और इंसाफ होगा। जरूरत नहीं है कि वीजों के पीछे लाइनों में खड़े हों, फिर पैसे दे। बेचारे वो पाकिस्तानी, मैं तो खैर सब पे भी दिल रोता है, लेकिन जो पाकिस्तानी, कितने लोग हमारे डूबे हैं कि रात में वो छोटी सी किश्तियों के अंदर किसी तरह यूरोप में घुसते घुसते, हमारी बेचारी हॉकी प्लेयर वो जा रही थी कि किसी तरह वो यूरोप चली जाए, वो बेचारी डूब गई और लोगों के साथ। क्यों है? इसलिए नहीं कि पाकिस्तान में वसाइल की कमी है। मैं 3.5 साल जब प्राइम मिनिस्टर रहा हूं,
मुझे खुद हैरत होगी कि अल्लाह ने इस मुल्क को क्या क्या नेमतें बख्शी हैं। लेकिन जब कानून ही नहीं है, जब इंसाफ ही नहीं है, जब जिसकी लाठी जिसकी भैंस, जब तक का जोमत नहीं करे, वो मुल्क कैसे उठ सकता है? कौन सी आप इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आएंगे उस मुल्क में जिधर इंसाफ ही नहीं है, जिधर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट नहीं है, जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं है? आप जो मर्जी कर लें। मैं एक तारीख का तालिब इल्म हूं। मैंने शुरू में जैसे मैं प्राइम मिनिस्टर बना, मैंने अपनी कौम को समझाने की कोशिश की, दुनिया की तारीख में कोई इतना बड़ा लीडर नहीं आया जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके करीब कोई नहीं आया और ना आ सकता है, चाहे आप मुसलमान हैं या नहीं। किसी इंसान ने वो अचीव नहीं किया। तो जब अल्लाह का हुक्म है कि उनकी जिंदगी से सीखो, तो उनकी जिंदगी, एक तो उनके अमाल है, वो क्या असूलों के ऊपर वो खड़ा किया था मदीना की रियासत, कि वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी। ये जरा जो आप में से तारीख जानते हैं, जरा ये याद रखें। और ओहद के अंदर बाल बाल उमा बची, बाल बाल बचे मुसलमान। लेकिन 606 एम्पायर था, वो 637 में कुदसिया में घुटने टेक देता है। तो मैं आज अभी भी हैरत होती है कि क्यों नहीं हम सीख रहे कि वो क्या असूल थे कि उन्होंने उन अरबों की हैसियत नहीं थी, 2 सुपर पावर्स थी, उन्होंने दुनिया की इमामत की। सबसे पहले मदीना की रियासत में उन्होंने जो असूल खड़ा किया था, अदल और इंसाफ, उन्होंने लोगों को इंसाफ देकर आजाद किया था, गुलामी से आजाद किया था। जब इंसाफ मिला उन लोगों को, इंसान बराबर हो गए कानून में, तो अपने मुल्क को तो छोड़े ना। मैं बात कर रहा हूं जो मगरिबी मुल्क अपने आप को इंसाफ के आज हमारे से बहुत आगे समझते हैं, क्या वहां भी हो सकता है आज ये कि अक़लियत वो एक खलीफा वक्त से केस जीत जाए, और वो भी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला, उनका मुकाम, क्योंकि इंसाफ था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरी बेटी भी चोरी करेगी तो उसको सजा मिलेगी। हजरत उमर, बेटा जब उनका कानून तोड़ता कोड़े मरवाते हैं उसको, कोई कानून के ऊपर नहीं था, इंसाफ था। एक हजरत उमर के दौर में वाकया हुआ, एक शहजादा मुसलमान हो जाता है, खाना काबा का तवाफ कर रहा होता है, एक गुलाम का पैर आ जाता है उसके चोगे पे, वो मारता है उसको, गुलाम को। गुलाम जाके हजरत उमर को बताता है, हजरत उमर उस शहजादे को बताते हैं कि तुमने ये किया था। हाँ, उसने कहा इसकी जुर्रत है। गुलाम को कहते हैं वापस मारो इसको। वो शहजादा दीन छोड़ के चला जाता है। लेकिन ये चीज कायम हो जाती है कि कानून के ऊपर कोई नहीं है। पूछा कि जी हम बच जाएंगे, हिटलर की फौजें पहुंच गई हैं, यूरोप फतह कर लिया, या बमबारी हो रही है, क्या हम बच जाएंगे? कि जो जुल्म का निजाम है, या फैसला करना कि आपने उसका मुकाबला करना है। तो मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि ये जो जुल्म का निजाम मौजूदा पाकिस्तान में वो है क्या। जरा अब मैं थोड़ी 1-2 वीडियोस आपको दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि यहां किस किस्म का जंगल का कानून है। आज तस्वर नहीं किया पाकिस्तान में होगा। वहां जाके इन्होंने जो शेलिंग की, जो इन्होंने लोगों से जुल्म किया, औरतें, बच्चे। 8 मार्च को हमने परमिशन लेके अपनी इलेक्शन की रैली शुरू की, जमान पार्क से शुरू करनी थी। जरा ये अब गौर से सुने हुआ क्या। पुलिस हमें परमिशन देती है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर 30 अप्रैल को पंजाब का इलेक्शन अनाउंस होता है।
हम अपने इलेक्शन की रैली का आगाज करते हैं। सुबह को एकदम मुझे खबरें आती हैं कि जनाब पुलिस टीयर गैस शेल लेके तैयारी करके वो सारी जगह उन्होंने नाके लगा दिए। हमें परमिशन मिली हुई थी, इलेक्शन अनाउंस हो गया है। उसके बाद खबरें आती हैं कि जी वो पुलिस ने जिधर जिधर रैलीज आ रही थी उनके ऊपर अटैक कर दिया, टीयर गैस कर दी, लाठीचार्ज कर दिया। मुझे समझना है कि ये हुआ क्या है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे घर में खबरें आई, मैं समझ गया इश्तिहार डालना इश्तिहार कर हमारे लोगों को उसमें डालना चाहते थे। मैंने रैली खत्म कर दी। मुझे डर था कि ये तसादम चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शन नहीं चाहते। जो इलेक्शन चाहता है वो तसादम, वो फसाद तो नहीं चाहेगा। इलेक्शन जो नहीं चाहते, जो डरे हुए हैं, जो भाग रहे हैं, वो उनकी कोशिश थी कि किसी तरह फसाद हो और इलेक्शन आगे चले। मैं कैंसिल कर देता हूं, अगले दिन फिर अनाउंस करते हैं, फिर इजाजत नहीं देते, फिर कैंसिल कर देते हैं। लेकिन जो वो 8 मार्च को हुआ, मैं ये चाहता हूं कि जरा ये आप वीडियो देखें कि एक पुरअमन रैली जिसकी इजाजत है उसे हुआ क्या, ये जरा देखें पहले। इन्होंने कुछ मिलाया पर गाड़ी तोड़ी है, मेरे कपड़े फाड़े हैं, दे सकते हैं दंड। ये वादा कर बैठा हूं कि अल्लाह मुझे जिंदगी दे, जिन लोगों ने, जिन्होंने इसको कत्ल किया था, इनको इस मुल्क में कानून के तहत, वैसे नहीं, दिल तो मेरा करता है वैसे इनको बंदोबस्त करूं, लेकिन कानून के तहत बॉन्ड दिया वकील ने। अगर कानून कहता है श्योरिटी बॉन्ड दे दो तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। श्योरिटी बॉन्ड के मैं पहले ही 18 को अदालत में पेश हो रहा हूं। इन्होंने मेरा श्योरिटी बॉन्ड नहीं लिया। 3 तरफ से जुबान पाक के ऊपर हमला हो गया, रेंजर्स, पुलिस, 3 तरफ से हमला। जिस तरह पता नहीं इमरान खान को कितना बड़ा दहशतगर्द था। सारा टीयर गैस शेलिंग इन्होंने वो चलाई, वो वाटर कैनन जिसके अंदर केमिकल था। फिर इन्होंने बंदूकें चलाई, पैलेट गन चलाई। से लड़ रहे हैं उनके साथ। इन लोगों ने मुझे जो ना पकड़ के इन्होंने शेलिंग शुरू कर दिया। कभी आपने टीवी के ऊपर देखा वो चीजें भी जला रहे हैं, वो गाड़ियां भी जला रहे हैं। फ्रांस के अंदर ये नहीं होगा, क्योंकि वो लोग आजाद हैं, उनका कानून उनकी हिफाजत करता है, वो गैर कानूनी है। और लोगों को यह भी पता था राइट टू डिग्निटी देता है, किसी को इजाजत नहीं देता कि किसी को नंगा करके उसको जलील करो, उसकी वीडियो बनाओ। लोग इसलिए आए कि लोगों को पता ये बदनीयत लोग हैं। ये जो फैसले के केस है, कत्ल का केस है, दीन मजहब का केस है, तौहीन मजहब का। मैंने उनका देखो बात सुनो, मैं यहां खून नहीं चाहता, तो मैं अपना बैग पैक किया हुआ था, मैं क्या मैं जा रहा हूं, मैं अपने आप को हिरासत में देने लगा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका किसी का खून हो। वो सामने लेट गए, उन्होंने कहा हमने नहीं जाने देना कि ये आपको मार देंगे। और जो इन्होंने किया है,
हमारे लोगों को जिस तरह उठा के तशद्दुद किया वो ठीक कह रहे हैं। ये जो आज पाकिस्तान में हो रहा है ये तो कभी हुआ ही नहीं है। 2000 लोग हमारे उठाए हैं इन्होंने, उनको सारा वो चले जो प्रोपेगेंडा इमरान खान वो ठीक है, लेकिन और ये कौम जिस तरफ अब निकल गई है, कोई लोग जो ऊपर समझता है कि इनको गुलाम बना सकता है उसको गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए और सिर्फ सारों को डरा धमका रहे हैं। इनका ख्याल था कि आज कोई आएगा ही नहीं मीनारे पाकिस्तान में, कि डर इतना हो गया, लोगों को डर हो गया है। अच्छा जी, मैं अब दूसरी चीज पे आता हूं। जो इन्होंने, अच्छा मुझे जब बुलाया इस्लामाबाद, अच्छा उससे पहले मैं बताऊं कि मैं जब इस्लामाबाद जाना था 18 तारीख को, इन सबको पता था कि मैं पहले अदालत में गया था। उससे पहले 17 की शाम को अदालत ने मुझे कहा था कि अब कोई पंजाब पुलिस आपके घर कुछ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सर्च वारंट अगर उन्होंने लेना है तो एक एसपी का नाम लिया और एक हमारा उस वक्त शिबली फराज थे, उन दोनों के होते हुए वो मेरे घर में आके देखेंगे। उन्होंने कहा जी कोई पता नहीं कोई असला है वहां। मैं जाता हूं इस्लामाबाद, जब इस्लामाबाद के टोल प्लाजा पे पहुंचता हूं तो पता चलता है कि मेरे घर के ऊपर दरवाजा तोड़ के कोई 50 पुलिस वाले घुस जाते हैं। अकेली बेचारी बुशरा बेगम घर पे, अकेली 3-4 मुलाजिम के साथ, और वो घर पे घुसते हैं, सारे घर के ऊपर छतों पे घर को जो चीज आती है लूट लेते हैं। और मैं वो सारे जो ऑफिसर्स इस मुल्क में, हमारे जजेस साहिबान, पुलिस के ऑफिसर्स, फौज के ऑफिसर्स, पाकिस्तानी अपने, मैं सबसे एक सवाल पूछता हूं कि आपके घर में अगर ये होता तो आप क्या तकलीफ होती, आपको होती या नहीं होती? अगर आप में गैरत हो और आपकी बीवी बेचारी अकेली घर हो और उसमें इस तरह के, और ये इंसान नहीं है, वो बेचारे 5-6 नौकरों को उठा उठा के मारा, जिस तरह किसी का बाजू तोड़ दिया, एक को बेचारे खसामे को पकड़ के जेल में ले गए हैं। ये किस मुल्क में होता है? ये किसी आजाद मुल्क में नहीं हो सकता। जिन मुल्कों के अंदर कानून होता है, इंसाफ होता है, किसी पुलिस की जरूरत नहीं है ये करने की। तो अगर ये मेरे घर पे कर सकते हैं, किसी के घर पे भी ये इस तरह अटैक कर सकते हैं। इसका मतलब कि यहां तो जंगल का कानून है, अगर आपके पास ज्यादा ताकत है आप कुछ भी कर दे। मैं पहुंचता हूं इस्लामाबाद, आप ये भी सुने, मुझे नहीं पता था कि इन्होंने प्लान बनाया हुआ है। मैं समझा मुझे पकड़ने अरेस्ट कर लेंगे, मुझे नहीं पता था कि वहां मारने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। मैं वहां से जब जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पे गया, सारे रास्ते टीयर गैसिंग कि किसी तरह इमरान खान अकेला हो जाए, लोग इसके साथ ना हो। लोग आके घरों से लोग निकल के साथ चलना शुरू हो गए, उनके ऊपर टीयर गैसिंग। अब मैं आखिर में पहुंचता हूं अपनी हाजिरी लगाने के लिए अदालत में। 5 घंटे लगते हैं मुझे टोल प्लाजा से, इस्लामाबाद से जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, जो 20 मिनट का रास्ता था, सारा रास्ता पुलिस और रेंजर्स के, जिस तरह कालभूषण से भी बड़ा, जिस तरह मैंने कहा कि इलेक्शन होंगे और ये कहते पैसे नहीं है जी इसलिए इलेक्शन नहीं। झूठ बोला कि जी आईएमएफ कह रहा है। आईएमएफ ने तस्दीक की
कि हम नहीं कह रहे। तो कोशिश क्या है इनकी? इलेक्शन से भागो। अगर आइन तोड़ना पड़ता तो तोड़ो। किसी तरह इमरान खान इलेक्शन के में। तो आज ये बताएं कि हिंदुस्तान में तो महंगाई गई है 6.5% और पाकिस्तान में पहुंच गई है 31%। 3 गुना ज्यादा महंगाई हो गई है। तो लोगों से पूछे, तनख्वाहदार से पूछे कि उनके ऊपर क्या हुआ। हम जब थे डॉलर, पिछली मार्च में जब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस किया था तो डॉलर कितना था? 178 रुपए का। आज पहुंच गया 283 रुपए का। यानी अगर आपके बैंक में पिछली मार्च अप्रैल में आपका 100 रुपया था तो वो 65 रुपया रह गया है। वो जो 100 रुपया था वो सिर्फ आज 65 रुपए की चीजें खरीद सकता है। तो मैं बाजवा से पूछता हूं कि मैं तो बड़ा खतरनाक था, तो ये बताएं कि ये किसको ऊपर बैठा दिया है कि पाकिस्तान घुटनों पे पहुंच गया है। के पास पब्लिक मैंडेट हो, जो इलेक्शन से पब्लिक की वोट के जरिए आया हो, जिस बात की हमने सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। चाइना के साथ हमने बात कर ली थी कि कैसे हम पैदावार बढ़ा सकते हैं, और उन्होंने आना था और बदकिस्मती फिर कोरोना की वजह से 2 साल चाइना बंद हो गया। तो उसकी कि हर लोगों के लिए 10 लाख रुपए के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, हर खानदान के लिए किसी भी अस्पताल में। तो मैं फिर से आज अब सबको अपील करता हूं, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा अपने मुल्क के लिए। मुझे किसी का खौफ है। अल्लाह कुरान में कहता है जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। खौफ से आजाद हूं। मैं सिर्फ अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं।